मेरा नाम डॉक्टर आरती त्रिपाठी है। आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। मुझे काफ़ी समय हो जाता है वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए बेहतर कुछ कंटेंट लेके आऊँ या बेहतर कोई जानकारी दे सकूँ। इट्स ओके। आज मेरा विषय होगा खिलते देखा है। डॉक्टर नवीन दवे मनावत की एक कविता है, जिसके माध्यम से मैं आपको एक मानव प्रवृत्ति के बारे में बताना चाहूँगी। उन्होंने एक कविता के लिए इस बात को रखा है। एक बार कविता को खिलते देखा है, एक बार कविता को खिलते देखा है, हल्की नोक के नीचे जिसकी गहराई का अनुमोदन हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता, पर खिलने का एहसास मुझे होता रहा है। यह कविता अचानक खिलकर फैल गई, इतनी विशाल हो गई कि शायद ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक, इतनी लंबी कि शायद आदमी के सिर के अंतिम बिंदु तक, जहाँ की उसकी पराकाष्ठा होती है। मैंने सोचा यह तालमेल नहीं बेमेल है। कविता मुस्कुराते हुए बोली, तालमेल मेरा तो है, पर लंबी नहीं हूं मैं। इंसान से बस केवल बढ़ना चाहती हूँ, हल्की नोक के तक, जहाँ स्पर्श हो सके धरती का, परती का, और मैं दबा दी जाऊं बैलों की खूर तले, ताकि पनप सकूं, खिल सकूं तुम्हारे सौंदर्य हेतु, तुम्हारे लिए। इससे इंसानों की या कविता की लंबाई चौड़ाई या उसकी पराकाष्ठा के बिंदु निकल के आते हैं। आज जो मैंने विषय रखा है खिलते देखा है, इस पे एक मनुष्य को लेके मैं बात करना चाहती हूँ, एक स्त्री को लेके बात करना चाहती हूँ। जिस इंसान में यदि मन हो या उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी हो या वो कुछ करना चाहता है, परंतु जिस तरीके की परिस्थितियां उसके इर्द गिर्द मंडराती हैं और वो फिजिकली बहुत हैरस होता है, अदरवाइज वो उन चीज़ों से वशीभूत हो जाता है जो उसके परिस्थिति के चारों ओर, मतलब उसके चारों ओर ऐसी स्थितियां बन के उसको डिमोटिवेट करती हैं। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसकी इच्छाएं हैं, वो हमेशा खिलती रहती हैं, वो हमेशा बढ़ती रहती हैं। उनको हमेशा कुछ ना कुछ करने का या आगे बढ़ने का या सीखने का कुछ ना कुछ एक जुनून बना रहता है। उस स्थिति पे वो बहुत अच्छा है कि इंसान को जीने का एक मार्ग मिलता रहता है। यदि किसी इंसान के जीवन में बुरी परिस्थितियां आती हैं, हर इंसान के जीवन में आती हैं, और कितने समय तक रहती हैं, किसी के जीवन में बहुत कम समय के लिए रहती हैं, किसी के जीवन में बहुत लंबा समय व्यतीत कर देती हैं, तो उस दौरान एक व्यक्ति विशेष को अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को या अपने उद्देश्यों को जिंदा रखना चाहिए, मरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि यही हैं जो आपको जीवित रखते हैं। यही परिस्थितियां हैं जो आपको जीवित रखने के लिए बहुत जरूरी, और सिर्फ जीवित नहीं रखती हैं आपको, साथ ही साथ आपको एक उत्साहित करती हैं, आपके लाइफ में एक मार्ग देती हैं आपको। जिस समय आप बिल्कुल अंधेरे से घिरे हुए होते हो, उस समय आपको एक उजाला देती हैं कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है। क्या है कि जब हम जीवन में ऐसी स्थितियों से घिरे रहते हैं, तो हमें कुछ नहीं सूझता कि हमको जाना कहाँ है, हमें जाना कहाँ है, या हम कौन सा मार्ग चुने या किधर जाएं। उस दौरान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी इच्छाओं को, अपनी एम को देखते रहना, उसको समझते रहना कि वहाँ हम जाना चाहते थे, वहाँ का क्या हुआ। मैं ये नहीं कहती सब सपने सच कर सकते हैं, पर यह है कि यदि जिंदा रहना है और जिंदगी के साथ बराबरी से चलना है और अपने आप को कहीं जाके अच्छे स्थान पे रखना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपनी तमन्नाओं के पीछे, अपने एम के पीछे भागें, क्योंकि ये वही साधन है। जिस तरीके से एक सारथी का वाहन होता है, उसी तरीके से आपको ये कहीं ना कहीं तक तो पहुंचाएंगे। लेकिन हिम्मत हार जाना, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को डिप्रेस कर लेना या मेंटल स्ट्रेस ऑलवेज लेते रहना, ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, एक परिवार के लिए, और हो सकता है वो परिवार आगे आने वाले समाज को भी इसका आउटपुट देता है। आज बस इतना ही कहना था। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ और बेहतर
लाके आप लोगों के सामने रखूं, कोशिश पे हूँ। पर धीरे धीरे आप मुझे साथ देते रहिए, जैसा भी होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।